बहुत समय पहले की बात है। धरती के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था, धनीपुर। चारों ओर खेत फैले थे, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और लोगों के दिलों में मेहनत पर भरोसा था। इसी गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था हरिवंश। हरिवंश के पास न बड़ी जमीन थी, न पक्का मकान और न ही धन, लेकिन अगर उसके पास कुछ था तो वह उसका ईमान। गांव के लोग हरिवंश को ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण मानते थे। हरिवंश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को चारा देता और मन ही मन धरती को प्रणाम करता। उसकी पत्नी सीता एक सरल और शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसके 2 बच्चे थे, मोहन और गौरी। उनके घर में अन्न का भंडार कभी ज्यादा नहीं रहा, लेकिन किसी भी रात कोई भूखा नहीं सोया। फिर एक साल ऐसा आया जब आसमान रूठ गया, न बारिश हुई न बादल बरसे, तालाब सूखने लगे, जमीन बंजर हो गई और गाँव में भुखमरी व बीमारी फैलने लगी। लोगों ने हालात से लड़ने के लिए बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन हरिवंश अब भी ईमानदार बना रहा। एक दिन हरिवंश खेत जोत रहा था, तभी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से सोने से भरा एक घड़ा निकला। कुछ पल के लिए उसकी सांस थम गई, मन में लालच आया, लेकिन अगले ही क्षण उसने घड़ा उठाया और गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। उसने अनुरोध किया कि इस घड़े को राज्य के कामों के लिए राजमहल तक पहुंचा दिया जाए। पूरा गांव हैरान रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ईमानदार भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद राज्य से संदेश आया कि वह घड़ा पुराने राजकोष का था। राजा ने हरिवंश को दरबार में बुलाया। हरिवंश की बातों से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। हरिवंश ने इनाम स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में जरा भी घमंड नहीं आया। गांव में कुछ लोग उससे खुश थे, लेकिन कुछ लोग जलन से भर गए। उन्हीं में से एक था धनराज। धनराज के पास धन तो बहुत था, लेकिन मन में शांति नहीं। एक रात उसके गोदाम से अनाज चोरी हो गया और सुबह होते ही उसने हरिवंश पर आरोप लगा दिया। गांव में हड़कंप मच गया। जांच हुई और सच सामने आ गया। चोरी धनराज के ही नौकर ने की थी। धनराज शर्मिंदा हुआ और उसने हरिवंश से माफी मांगी। हरिवंश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। एक दोपहर हरिवंश खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु कई दिनों से भूखा था। हरिवंश के पास उस समय सिर्फ एक ही रोटी थी, लेकिन उसने वह भी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसी रात जोरदार बारिश हुई। अगली सुबह जब हरिवंश खेत पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो खेत सबसे ज्यादा बंजर था, वही खेत सबसे हरी भरी फसल से लहलहा रहा। पूरा गांव चकित रह गया। कुछ समय बाद राजा ने हरिवंश को राज्य के भंडार की जिम्मेदारी सौंप दी। हरिवंश ने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। उसके बाद उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। आज भी हरिवंश को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह पद पर था ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि वह ईमानदार था। ईमानदारी सबसे धीमी राह हो सकती है, लेकिन सबसे सुरक्षित भी होती है। बेईमानी तुरंत देती है, लेकिन उतनी ही जल्दी छीन भी लेती है। इसी के साथ हरिवंश की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हरिवंश की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। कमेंट में धनराज के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।